हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 और हमारा जो चैप्टर 8 जो चल रहा है उसके 8.3 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उससे पहले के कुछ बेसिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो टू परसेंटेज। किसी भी रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो रेशियो को परसेंटेज में चेंज करने के लिए देखिए, जैसे हमें हमें कोई भी एक रेशियो दे रखा है, जैसे 2:3 कोई एक हमें क्वांटिटी दे रखी है 2:3, तो इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो पार्ट ऑफ 2 जो है वो अलग आएगा, पार्ट ऑफ 3 जो है वो अलग आएगा। अब यहाँ देखिए, 5 चीज़ों में से किसी को 2 मिल पा रही हैं, किसी को 3, तो सीधी सी बात है कि 2 वाले का परसेंटेज कम होगा और 3 वाले का ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप जब परसेंटेज निकालोगे तो आप क्या करोगे, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 100%, ये चीज़ अप्लाई करोगे। रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए कैसे है, हम इसे हम 2 के बिहाफ में काम करें तो 2:2 की बात करें तो 2/2 + 3 दोनों का सम करेंगे, मल्टीप्लाई 100%। ओके, तो क्या होगा, 2/5 मल्टीप्लाई 100%, तो ये हो जाएगा हमारा 20, 22 × 40, तो ये हो गया 40%। 2 का हिस्सा 40%। इसी तरह अगर हम 3 की बात करें, 3 के लिए हम चीज़ों की कैलकुलेशन करें तो रेशियो 3 है, 3/, दोनों का सम 2 + 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई 100%, तो 5 रिड्यूज होगा 20, 23 × 60%, तो हम यहाँ लिख पाएंगे 40% 60%। ओके, जब रिड्यूस करेंगे तो वापस हमें यही जो हमारा रेशियो है वो रेशियो मिलेगा। ओके, ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस को करते रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज एज ए परसेंटेज। परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज हम देखेंगे। अब हमारा जो नंबर 2 पे हमारा टॉपिक है वो आएगा, वो है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। देखिए, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीमेंट किसी चीज़ का बढ़ना, और डिक्रीज होता है घट जाना, कम हो जाना। बढ़ जाना और कम हो जाना ये दो रहेंगे, इन दोनों का परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो इसमें किस टाइप के हमें क्वेश्चन एक्चुअल में देखने को मिलेंगे, तो सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम्पल 16 जो है वो हम लेके चलें, उससे क्या है कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो ए स्कूल टीम, यहाँ देखिए, ए स्कूल टीम वॉन 6 मैचेस या 6 गेम्स इन दिस ईयर अगेंस्ट 4 मैचेस वॉन लास्ट ईयर। एक स्कूल की टीम ने 6 मैच इस साल जीते हैं जबकि पिछले साल केवल 4 मैच जीते थे। तो उनका जो इंक्रीमेंट या इंक्रीज परसेंट है वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप, इंक्रीज जो है परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो पहले यहाँ हम फॉर्मूला राइट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीज हो जाए वो दोनों का परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाएगा। अमाउंट ऑफ चेंज, जो चेंज हुआ है उसको आप ऊपर लिखोगे, अमाउंट ऑफ चेंजमेंट, कितना चेंज हुआ है। ओके, और यहाँ ओरिजिनल अमाउंट लिखोगे, ओरिजिनल या बेसिक, ओरिजिनल या बेसिक जिसके ऊपर हम जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वाली बेसिक, या टोटल बोल सकते हैं, स्टार्टिंग बोल सकते हैं आप इसको, मल्टीप्लाई 100%। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। इंक्रीमेंट और डिक्रीज परसेंटेज जहाँ भी आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, उनमें यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब यहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो यहाँ हम देखेंगे पिछले साल 4 मैच जीते थे, अब की बार 6 मैच जीते हैं, तो 4 से हमने क्या है कुछ ज़्यादा जीते हैं, तो बेस कौन रहेगा 4, 4 से ही तो ज़्यादा जीते हैं 2 मैचेस। तो यहाँ क्या देखेंगे हम, नंबर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 मैचेस का। ओके, मतलब ये हमारा चेंज है, 2 मैच या तो कम जीते हैं या ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है तो ज़्यादा जीते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ना, तो इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए 2 चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज, 2 मैच हमने ज़्यादा जीते हैं
और टोटल पिछली साल से हमने पिछले साल के बेस पे निकाले तो पिछले साल हमने 4 जीते थे, मल्टीप्लाई 100%। जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो 50% आप पाओगे। ओके, 50% हमने क्या है इंक्रीमेंट किया है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं किसी दूसरे प्रकार का या दूसरी तरह का, जैसे कि क्या हो कि द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ए कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख। 150 लैक्स इलिटरेट पर्सन थे और वो डिक्रीज होकर के 10 ईयर्स में, मतलब 10 साल में अनपढ़ लोग 150 लैक्स थे किसी देश में भी, और 10 सालों बाद वो 100 लैक्स बच गए। ठीक है, ये हो गई। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ उनमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग कितने से करेंगे 150 से, तो ऊपर आएगा डिफरेंस अमाउंट ऑफ चेंज। तो 50 लाख का क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना, 150 से 100 पे आए हैं, तो 50 का चेंज हुआ ना 50 का, 150 से 100 पे आ गए, तो 50 कम हो गए, कम या ज़्यादा हो गई, कितने कम या ज़्यादा हुई वो ऊपर रखेंगे हम। उसके बाद क्या है, बेसिक कितना हमारा 150 है, मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ देखिए आप 3 जा और लैख से लैख हो गया, 3 का जब इसमें डिवाइड किया तो 3 होल 1/3% डिक्रीज हुए हैं। 3 होल 1/3% इलिटरेट पर्सन है वो डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंक्रीमेंट परसेंट या डिक्रीज परसेंट है। तो आप अगर फिर भी बाई चांस अगर भूल जाते हैं हम, तो इंक्रीमेंट परसेंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, टोटल इंक्रीमेंट निकालोगे। ओनली इंक्रीमेंट की बात हो रही है, टोटल इंक्रीमेंट अपॉन बेसिक अमाउंट मल्टीप्लाई 100%, ये फॉर्मूला आप राइट करोगे। और डिक्रीज परसेंट अगर आपको निकालना है तो टोटल डिक्रीज अपॉन बेसिक अमाउंट मल्टीप्लाई 100%। ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके राइट कर लोगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में इसको बोलें तो किसी सामान को खरीदने और बेचने से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, जैसे क्या है कि एक पेन है, सपोज कीजिए एक पेन है, उसको एक शॉपकीपर है, वो आगे से, मतलब शॉपकीपर ने बेच दिया या शॉपकीपर आगे से खरीद के ला रहा है। सपोज करो कि हम शॉपकीपर हैं, हमारे एक पेन जो है हम उस पेन को खरीद के ला रहे हैं 8 रुपीज़ में, तो कॉस्ट प्राइस हमारे लिए उस पेन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ₹8। हम जो खरीद के लाए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। फिर हमने उसको सेल किया, फिर हमने उसको बेचा, वो हमारी सेलिंग प्राइस है। हमने उसको 10 रुपये में बेच दिया। हम खरीद के लाए 8 रुपये में, हमने बेच दिया 10 रुपये में। ठीक है, तो हमारे लिए हमारी जेब से जो पैसा लगा है, हमारी पॉकेट से जो पैसा जाएगा वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सीपी मतलब जो हम खरीद के लाए हैं, हम पैसे दे के आए हैं किसी को। सेलिंग प्राइस है एसपी, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखोगे आप, क्योंकि आगे हम शॉर्ट फॉर्म ही काम में लेंगे। एसपी मतलब हमारी जेब में पैसा है, हमने कोई सामान बेचा है, सेल किया है, एस से सेल, सी से कॉस्ट, वो सेल किया है तो हमारी जेब में पैसा आया है। तो इस जो ये हमारा जो खरीदने और बेचने का सिस्टम होता है, इसके अंदर या तो हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। देखो लॉस का मतलब है नुकसान, ठीक है, या होगा हमें प्रॉफिट का मतलब बोल देंगे हम फायदा या लाभ, इसे हानि बोलते हैं, नुकसान या हानि। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखोगे, लॉस घाटा हो गया, नुकसान हो गया, हानि हो गई, प्रॉफिट फायदा हो गया, लाभ हो गया, नफ़ा हो गया। ओके, अब ये कब कब होंगे, सिचुएशन क्या होगी। अब देखिए, आप जब कम रुपए में चीज़ ला करके ज़्यादा में बेचेंगे, उस टाइम पे आपको फ़ायदा होगा या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होना ही है, कम में ला के ज़्यादा में बेचें, या देखिए 8 रुपये में ला के और 10 रुपीज़ में हमने इसको सेल किया तो 2 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होने के लिए एसपी का बड़ा होना जरूरी है। एसपी इज़ ग्रेटर देन टू सीपी। प्रॉफिट कब होगा,
प्रॉफिट होने की कंडीशन है व्हेन एस पी इज ग्रेटर देन टू सी पी। ओके, इसी हिसाब को देखें अगर, तो लॉस होने की कंडीशन क्या है, हम ज़्यादा में लाते, यही पेन हम 12 रुपये में लाते 12 रुपीज़ में और 10 रुपीज़ में बेच देते, ठीक है। तो सीपी बड़ी हो जाती, तो सीपी बड़ी हो और एसपी छोटी हो, उस टाइम पे क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ओके, एक चीज़ ये याद रखेंगे। अब ये प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, ये फाइंड कैसे करेंगे, ये फाइंड इन दोनों का डिफरेंस, सीधी सी बात है, जो बड़ा है उसमें छोटे वाला माइनस करेंगे हम। प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एस पी माइनस सी पी करेंगे, क्योंकि एस पी ज़्यादा होगी और सी पी कम होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। उसी तरह से लॉस अगर हमें निकालना होगा तो हम सी पी माइनस एस पी करेंगे, ये आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें हम, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने रुपए का हो रहा है, 10 माइनस 8 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। वही ये पेन हम 15 में ला करके 10 में बेचते तो 15 माइनस 10 करते तो 5 रुपीज़ का लॉस हो जाता हमें, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सिंपल प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, फिर उनको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आएगी उनके परसेंटेज की, कि जब कभी भी हमें प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट तो हम निकाल लेंगे इससे, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, और कभी लॉस हुआ तो वो लॉस का परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा कि कितने रुपए का फ़ायदा या नुकसान हमें हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट ही निकालेंगे ना, इससे एस पी माइनस सी पी करेंगे तो एक अमाउंट आएगी वो ऊपर रख देंगे, और नीचे हम रखेंगे कॉस्ट प्राइस, हमेशा ही कॉस्ट प्राइस आएगी, और मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। याद रखना प्रॉफिट परसेंट के लिए हमेशा सी पी आएगी, सी पी जब तक हमारे पास नहीं है हम ये फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और लॉस उसी तरह, लॉस जो हमारा टोटल लॉस हुआ है जितने रुपए का, अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो ये दो और फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले और जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं इधर राइट करवा दूंगा, तो आप अच्छे से उसको पोज करके राइट कर सकोगे। तो अभी यहाँ एक एग्जांपल लें छोटा सा, तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझें। तो देखिए किसी भी एक कोई भी एक प्रकार का आइटम है, तो उसके लिए हम क्या करें, सी पी 72 है, एस पी 80 है, रुपीज़ में है ये, तो यहाँ लिख दिया जाए फाइंड प्रॉफिट और लॉस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। पहले प्रॉफिट या लॉस फाइंड करो, फिर प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज फाइंड करो। ध्यान देना प्रॉफिट और लॉस अलग चीज़ है और उनका परसेंटेज एक अलग चीज़ है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो अभी आप देखिए। तो सबसे पहले हम दोनों सीपी और एसपी को ऑब्जर्व करेंगे और ये डिसाइड करें कि इसमें इस सिस्टम में हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 72 रुपीज़ की कोई चीज़ हम खरीद के ला रहे हैं, एस से सेल कर रहे हैं 80 में, 72 में ला रहे हैं 80 में बेच रहे हैं, तो हम कम में लाए ज़्यादा में बेचा तो हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ क्या होगा, हेयर आप ऐसे लिखोगे, हेयर एस पी इज़ ग्रेटर देन टू सी पी, सो देयर इज अ प्रॉफिट। चलो एक बात का पता लग गया कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब वो प्रॉफिट हो कितना रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस पी माइनस सी पी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर दो बस। तो हमें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ये तो पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर वो कितने का हो रहा है और वो परसेंटेज में कितना हो रहा है ये और पता करेंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ प्रॉफिट परसेंट ही हम फाइंड कर सकते हैं, लॉस परसेंट फाइंड नहीं कर सकते। अब प्रॉफिट परसेंट आ गया ना, तो प्रॉफिट जो आया है टोटल उसको 8 उसको ऊपर रखो, अपॉन में सीपी हमारी 72 थी और मल्टीप्लाई 100%। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ई से 9 टाइम्स रिड्यूस हो गया, 9 टाइम रिड्यूस होने के बाद क्या है, ये 9 से 100 हम करेंगे, 100/9 है हमारा, 100/9, तो इसे हम लिख देंगे 11 9 जा 11 होल 1/9% हमारा प्रॉफिट आ गया। देखिए ₹8 आया था एक क्वांटिटी आई है 11 होल 1/9%, इन दोनों में फ़र्क है, ये अमाउंट आई है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आई है, ये प्रॉफिट परसेंट आया है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, देखिए कैसे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने। एग्जांपल में मैं ये कह दूं कि सी पी ₹280 है, किसी एक आइटम कोई फैन चेयर बुक कोई भी लाए हम, और उसे हमने सेल कर दिया ₹210 में। ओके, तो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, फिर उसका परसेंटेज फाइंड करो। सबसे पहले देखेंगे हम ज़्यादा रुपए में खरीद के किसी चीज़ को कम में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि लॉस हो रहा है,
लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सी पी इज़ ग्रेटर देन टू एस पी है, ठीक है। और लॉस हो कितना रहा है, लॉस लिख दें, लॉस हो कितना रहा है, ज़्यादा में से कम माइनस कर दो तो हमारे पास लॉस आ रहा है 70 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज निकालो। लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस, टोटल लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो हमारा लॉस हुआ जो है वो है 70 रुपीज़ का लॉस हुआ। हमारी एस पी थी 280 और मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो ये देखिए 7 4 जा या 74 जा बोल दो 280, और 4 से किया तो 25% हम लॉस को ले रहे हैं। ओके, ये हमारा हो गया लॉस और प्रॉफिट परसेंट। इसके बाद आप एक चीज़ केयरफुली ध्यान रखोगे, कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कभी प्रॉफिट परसेंट दे दिया तो एसपी पूछ ली, कभी सीपी और लॉस दे दिया, सीपी और लॉस परसेंट दे दिया तो एसपी पूछ ली, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में क्या है, केवल लॉस और प्रॉफिट ही पूछा जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। पूछा तो सीपी और एसपी भी जा सकती हैं, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको राइट करवा देता हूँ, तो आप अच्छे से उनको क्या है राइट कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूले कब काम में आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास फॉर्मूले व्हेन सीपी गिवन, जब हमें सीपी दे रखी हो तब हमसे क्या पूछ सकता है, एसपी पूछ सकता है। और एसपी जब हमें नुकसान हो रहा है तब भी, प्रॉफिट हो रहा है तब भी। व्हेन एसपी गिवन, देन एसपी गिवन एंड, ये लिख दूं मैं, व्हेन एसपी एंड, व्हेन एसपी गिवन एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन, ये गिवन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन, देन तब एसपी क्या होगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो दे रखा है उस परसेंट के लिए आप 100 नीचे कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे सीपी, ठीक है। एक तो ये होगा व्हेन सीपी एंड लॉस परसेंट गिवन, तो वही चीज़ है, एसपी फाइंड करनी होगी हमें। तो 100 और 100 में से लॉस माइनस होगा, हमेशा ध्यान रखना, लॉस परसेंट को आप माइनस करोगे, प्रॉफिट परसेंट को आप ऐड करोगे। फॉर्मूले में आप देख सकते हो कितना चेंज, ये चीज़ हमारे पास रहेगी, ये हमारे पास रहेगी 100, तो ऑलरेडी 100 रहेंगे, तो हमारा एसपी फाइंड हो जाएगा। अब इसका उल्टा, जब हमारे पास एसपी रहे दोनों कंडीशन में, लॉस और प्रॉफिट में, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन, एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन, तब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सीपी फाइंड करनी पड़ेगी। सीपी फाइंड करेंगे तो हम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, नीचे वाली चीज़ें ऊपर हो जाएंगी, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और क्योंकि यहाँ सीपी आया था, अब हमारे पास एसपी है तो एसपी हम डाल देंगे। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन जो आपकी है, व्हेन एसपी एंड लॉस परसेंट गिवन, तब आप क्या करोगे, सी पी इज इक्वल 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एस पी। ये वाले फॉर्मूले, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी 7th क्लास में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, हो सकता है कि कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और नहीं तो फिर क्लास 8th में तो 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके। ये फॉर्मूले आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से राइट कर सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है चार्ज गिवन ऑन बोरो मतलब उधार लेना, बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। देखिए क्या चीज़ है, कोई एक पर्सन ए है, अब उसको कोई इमरजेंसी हो गई, उसको कुछ पैसे चाहिए, 1000 2000 5000 जितने भी, वो गया बी के पास कि कुछ पैसे दो, ये बी के पास गया, इसका फ्रेंड है, ये बी के पास गया कि कुछ पैसे दो, मेरे को ज़रूरत है, मेरे को चाहिए। बी बोला हाँ ठीक है ले जाओ पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, कितने चाहिए, बोले मेरे को चाहिए 5000 रुपये, मेरे को चाहिए 5000 रुपीज, ठीक है। बी बोला वापस कब देगा, बोला वापस तो ए बोला फिर वापस तो मेरे को भाई 2 महीने लग जाएंगे,
बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। लेकिन क्या है, वापस देते टाइम तुम क्या है 5000 लेके जा रहे हो। 5000 तो मैं लूँगा ही लूँगा, कुछ इस पे मेरा इंटरेस्ट भी बनेगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, मतलब मैं किराया लूँगा, चार्ज लूँगा तुमसे, तुम्हें पैसे ही 5000 तुम्हें यूज़ करने के लिए ले दे रहा हूँ 2 महीने के लिए। जब वापस दोगे तो 5000 तो देने ही देने हैं, कुछ एक्स्ट्रा और देने हैं, 100 50 200 जो भी हैं वो एक्स्ट्रा देने हैं। तो बोले वो कैसे, बोले वो मेरा 5% रेट है। मेरा रेट क्या है, 5% है। ये बोला ये रेट किस चीज़ का है, ये रेट होता क्या है। ये बोला जब वापस करने आओगे ना तब बताऊंगा, 5% ऐड करके और उतने एक्स्ट्रा लूँगा तुमसे। इसके 5% 2 महीने के लिए, तो 2 बार 5-5%, ठीक है। ये बोला ठीक है, तो मैं घर जाके सोच के तुम्हें बताता हूँ। ए वापस आ गया। अब ए ने सोचा कि ये तो 5000 के इतने इतने लेगा, हो सकता है कि 5 के हमें 5500 देने पड़ जाएं या 5600 भी देने पड़ जाएं। अब ये अपने किसी दूसरे फ्रेंड सी के पास गया, बोला भाई 5000 दे। ये बोला ले जा, 10% रेट है। अब इसने देखा कि 10% रेट है इसकी, मतलब ये और भी ज़्यादा वापस लेगा, वापस लेते टाइम और भी एक्स्ट्रा लेगा, वो तो 5 ही ले रहा था। ये बोला ठीक है मैं सोचता हूँ। फिर ये अपने तीसरे एक फ्रेंड डी के पास गया। ये बोला भाई मेरे को पैसे दे। ये बोला पैसे ले जा, कितने चाहिए, 5000 चाहिए। तो कितने दिन के लिए, 2 महीने के लिए। वो ले जा, 12% रेट है मेरी। ऐसे मतलब रेट अलग अलग रेट हो रही है, तो रेट अलग अलग होती है सभी की, ठीक है। तो अब इसने सोचा कि 5 10 12, अब पैसे तो चाहिए चाहिए, ऐसे और आगे जाऊंगा तो हो सकता है और ज़्यादा रेट मिले। तो वो वापस जा करके उसने फिर तीनों को अच्छे से कंसिडर करके फिर वो बी के पास वापस गया कि भाई ठीक है ना, पैसे मेरे को दे दे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये 5000 अपने ले गया, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, वो हो जाएगा हमारा टाइम, भाई जितने भी 2 महीने 3 महीने 6 महीने जो भी है, ठीक है। अब ये वापस देते टाइम जब ये आया ना, वापस देते टाइम आया, तो इसका जो रेट है उसके हिसाब से ये बोला अब 2 महीने बाद बी बोला ला भी पैसे दे, बोल ठीक है ले ले। तो ये बोला मेरे को दे दे 5500 रुपये, इतने रुपए दे दे मेरे को, ये मेरे को वापस दे दे, रिटर्निंग मनी, ये रिटर्निंग मनी है, वापस देने हैं। तो ये बोला 5000 लेके गया था और 500 एक्स्ट्रा कर दिया क्या तूने, हाँ बोले एक्स्ट्रा कर दिए, चार्ज है, यही हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले था हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जितने पैसे स्टार्टिंग में किसी एक पर्सन ने दूसरे से जो है बोरो किए थे या उधार लिए थे, स्टार्टिंग में इसने 5000 लिए थे, तो वो अमाउंट क्या कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है, ठीक है। हिंदी में हम भी बोलते हैं इसको मूलधन। हिंदी थोड़ा मैं बता दूं आपको, कहीं भी मतलब आ जाए तो मूलधन, ओके। ये होती है स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग में हमने किसी से लिए हैं, ओके। अब हमने कुछ टाइम तो यूज़ किए होंगे ना, वो टाइम होता है हमारे उसके लिए, जो हमारा जो भी है 2 ईयर्स या 2 मंथ्स जो भी है, 2 ईयर्स भाई, पैसे लेके वापस देने का के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे टाइम बोलेंगे हम, समय, ओके। अब कोई ना कोई रेट रही होगी इसकी, हर एक जो पैसे हमें यूज़ करने के लिए देता है, कोई ऐसे ही नहीं देता है, बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, रेट चार्ज करते हैं, रेट होगी, इसे हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक है। तो इसके केस में 5% थी जो हमारे लिए रेट का काम करेगी। अब ये वापस दे क्या रहा है ना, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इसे हम बोलते हैं ब्याज, ओके। आपने कभी भी अपने घरों में नॉर्मली सुना होगा कि ब्याज क्या चीज़ है, वो चार्ज है, पैसे यूज करने का किराया है, हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारे केस में क्या है, 5000 लेके गया था, 5500 दे रहा है, तो 500 जो है वो हमारे इस केस में क्या है, इंटरेस्ट है। अब एक चीज़ आती है अमाउंट। अमाउंट क्या चीज़ होती है, जितने रिटर्निंग मनी है ना, जितनी जितने पैसे वापस दे के गया था, लेके चाहे हम कितने भी आए हों, ये मिला करके इंटरेस्ट मिला के वापस देना पड़ा, वो अमाउंट है। अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र हो गया ना, मिश्र मतलब मिक्स हो गया, क्या, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिक्स हो गए, ये मिश्र धन है, ओके। तो ये चीज़, ये आपके क्या है, हेल्पिंग टूल्स हैं, मतलब आप इनको नोट कर लोगे अच्छे से, ये हो गया। अब यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हम इसको ए से डिनोट करेंगे, आई से, आर से, टी से, पी से, ठीक है, पी टी आर आई ए, ठीक है। ये 5 ही चीज़ें हैं जो हमें काम में आएंगी अभी, और यही हमें याद रखनी है और यही लेके चलनी है।
तो यहाँ आप देखोगे तो अमाउंट इज इक्वल P+I। हम 5,000 लेके गए, 500 रुपये उसने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए, अब वापस देते टाइम वो हमसे 5,500 ले रहा है, तो इन दोनों का क्या होगा, वो सम होगा, वो अमाउंट कहलाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट है। एक्चुअल में हम 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इंटरेस्ट कई टाइप का है, जैसे वो कंपाउंड आ जाएगा, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गए हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो। अब इंटरेस्ट निकाला कैसे जाएगा, ठीक है। यहाँ तो दे रखा है हमें कि 500 रुपये हो गई। अब ये मान लो कि बहुत दिनों के लिए ले गया, अब जब ये कैलकुलेट करेंगे किस रेट पे मेरा इंटरेस्ट 500 बना, तो बना कैसे, तो वो बोलेगा देख मेरे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ओके, ये परसेंटेज में आएगी चीज़ें। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि रेट क्या के परसेंट रहेगा, तो उसका अपॉन में 100 कर देंगे हम, ठीक है। PTR अपॉन 100 या PRT भी कई जगह आप देखने को मिल सकता है, मतलब ये कर दोगे आप PTR अपॉन 100, चाहे आप PRT अपॉन 100 याद रख लेना, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप ऊपर अपनी नोटबुक के जस्ट ऊपर की साइड में लिख के और क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरह का जो है हम कर पा रहे हैं। अब इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझ सकें और उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो हमने लिया है आपके ट्राइडीज कॉर्नर से, एक क्वेश्चन लिया है, तो उससे हम चीज़ों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन हमारा है ₹3,500, यहाँ कॉमन नहीं है, 5,000 इज गिवन एट 7% PA। PA से आप क्या समझोगे, पर एनम, पर एनम। तो PA इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ, पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है, हमारी रेट 7% है, वो हर वर्ष की है। एनम मतलब वार्षिक, हर वर्ष, प्रत्येक साल 7% चार्ज होगा हमसे। ये पर एनम की जगह ये हाफ ईयरली भी हो सकता था, क्वार्टरली भी हो सकता था, लेकिन आपका इतना डीप नहीं है, मतलब पर एनम हर साल का रेट है ये, ओके। एक साल का 7% है। ऑफ इंटरेस्ट फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ आप हमेशा एक टेबल क्रिएट करोगे। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, PRTI, ये 4 चीज़ें आप लिखोगे। इन 4 में से आपको कम से कम 2 या 3 चीज़ें ज़रूर आपको दी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ आपने पैसे किसी को दिए, तो कितने दिए, 3,500 इज गिवन, दिए जा रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ओके। रेट किस हिसाब से, 7% पर एनम है, ठीक है। टाइम कितना है, एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, इंटरेस्ट तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। इंटरेस्ट का तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल PTR अपॉन 100, और ये जो PTR लिखा है इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3,500 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, वो 7% के नीचे ये 100 आ जाएगा, ओके। ये हो गया। तो जब हम इसको करें तो ये रिड्यूस हो रहा है 100 टाइम्स से, ये 35 बार, और 35 टू जा 70, और 77 जा 490। तो here we find that ₹490 or ₹490 will be received as interest, ओके। ये इंटरेस्ट के रूप में 490 उसको, मतलब 2 साल के बाद अमाउंट की कैलकुलेशन करें कि भाई वापस कितने देके जाएगा, तो वो इतने तो ले ही गया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब इतने तो ले गया था, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट टोटल वापस जो रिटर्निंग मनी है वो क्या होगा, 0993, 3,990 रुपीज़ उसको देने होंगे, ठीक है। एक हमारा 21 का एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको और हम देख लेते हैं, फिर हम आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 21 का, जो हम देखेंगे। इफ़ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750, मनोहर ने 750 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट के रूप में दिए, ओके,
फॉर 2 ईयर्स, तो टाइम कितना हुआ हमारा 2 ईयर्स, 2 साल की उसने 750 रुपये इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट की दिए हैं, ऑन ए सम ऑफ ₹4,500, मतलब प्रिंसिपल कहीं ना कहीं 4,500 रहा होगा, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो। देखो आपको इंटरेस्ट दे दिया तो अब रेट पूछ ली, ठीक है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप क्या करोगे, रेट का फॉर्मूला लगाओगे, ये करोगे, तो ऐसा कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या देखेंगे, हमारे पास है I = PTR/100 फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर दो। आई की जगह आप 750 रख दो, ओके। पी की जगह आप 4,500 पुट कर देंगे। टी की जगह 2 ईयर्स है तो 2, आर हमारे पास नहीं है तो आर को आर ही रखा रहने देंगे हम, अपॉन 100 है, ओके। तो ये इससे रिड्यूस हो गया, तो 45 2 जा 90, 90 मल्टीप्लाई आर, इधर हमारा क्या है 750 और उधर है हमारा 90 मल्टीप्लाई आर, ओके। नीचे तो 1 बचा। अब ये 90 को अगर हम इधर भेज दें, मतलब ऐसा कर दें कि 750/90, तो आप क्या पाओगे कि हमारे पास रेट 75/9 है, 75/9 हमारे पास क्या है, रेट आ गई। तो अगर हम इसे अच्छे से फाइंड करेंगे तो 9 8 जा 72 और 3 होल 9 1/3%, ये परसेंट में फाइंड होगी। सो वी गेट, तो हमारे पास वी गेट रेट इज इक्वल 8 होल 1/3% पर एनम, ओके। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमसे केवल इंटरेस्ट ही पूछा जाए, टाइम भी पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल भी कभी पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट हो और अमाउंट दे रखा हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसी फॉर्मूले में पुट करो, जिस चीज़ को पूछा है उसको वही रहने दो, बाकी सबको क्या है इधर से उधर ट्रांसपोज कर दो, तो आपके आंसर आते रहेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 का जो बेसिक्स है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में आई होप कि अच्छे से आपको मैंने बताया होगा, आप एक बार नहीं 2 बार इसको देखिए और जो फॉर्मूलाज हैं हमारे उनको केयरफुली रख के आप क्या करोगे, अच्छे से देखोगे। चलते हैं हम अपनी अगली क्लास पे, आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ओके, थैंक यू।